नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक प्रताप में। आज हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन स्टडी ऑफ मून को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को, मून के अध्ययन को। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं और वो बी ऑप्शन मूनोलॉजी पे टिक कर देते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो चंद्रमा का अध्ययन है उसको कहा जाता है सेलेनोलॉजी, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया देश में किस नाम से एक इंस्टीट्यूट को देश की पहली हिंदू यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुग्रीव विश्वविद्यालय, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 26 जून को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत किसी राज्यपाल को, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है तो राज्यपाल है, राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल होता है। ऐसी कंडीशन जब होती है तो जो एक राज्यपाल मतलब गवर्नर है उसको 2 राज्यों के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे हम मान के चलते हैं राजस्थान के जो राज्यपाल है और एमपी के जो राज्यपाल है, तो जो राजस्थान के राज्यपाल है वो छुट्टी पर चले गए हैं या बीमार हो गए या इनका देहांत हो गया है, तो जो एमपी के राज्यपाल है उनको राजस्थान के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। तो जो राज्यपाल है वो 2 राज्यों के राज्यपाल बन जाते हैं। तो ये प्रावधान किस संशोधन में किया जाता है? तो ये किया जाता है 7वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 7वां संविधान संशोधन कब किया गया था? ये 1956 में किया गया था। और दोस्तों, आपको यहाँ से एक और आर्टिकल याद रखना है, अनुच्छेद कहते हैं जिसे 153। इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में लिखा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? तो किसके कारण होता है? लोहा। जो सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्वेन का तेल किसे कहा जाता है? तो मिर्वेन का तेल किसे कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन। तो बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो मिर्वेन का तेल कहाँ यूज़ किया जाता है? मिर्वेन का तेल यूज़ किया जाता है फैक्ट्रियों में। जो परफ्यूम की जो फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है मिर्वेन का तेल का। केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C6H5NO2। और दोस्तों, मिर्वेन का तेल की यूज़ की बात है तो इसका यूज़ होता है परफ्यूम इंडस्ट्री में, जो मैंने आपको बता ही दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, जल संधि क्या होता है? पानी के एक सक्रिय रास्ते को 2 बड़े जल के समूह को जोड़ता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे जल संधि कहा जाता है। और जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो ये जिब्राल्टर जल संधि है, ये किस को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, सन मरीनो देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं और इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सान मरीनो देश है, इसकी ये कहाँ पे है? यूरोप कॉन्टिनेंट में है, महाद्वीप में है। और इस देश की राजधानी क्या है? सान मरीनो। और इस देश की राजधानी सान मरीनो है, तो करेंसी भी पूछी जा सकती है। तो इसकी करेंसी क्या है? यूरो करेंसी है सान मरीनो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अकबर के शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली लैंड रेवेन्यू सिस्टम का प्रभारी था? तो कौन था? टोडरमल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टोडरमल सही ऑप्शन है। जो टोडरमल था उसने टैक्स सिस्टम लागू किया था, कर प्रणाली लागू की थी। उस टैक्स सिस्टम को क्या नाम दिया गया था? तो उस टैक्स सिस्टम को नाम दिया गया था आइन ए दहसाला। तो आइन ए दहसाला है, यह एक कर प्रणाली है। यह किसने लागू की थी? तो ये टोडरमल ने लागू की थी। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल GCT निम्न में से क्या है? तो ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और ये कहाँ स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और अगर हम बात करें इसे कितने एकड़ भूमि में बनाया गया है, तो कितने में बनाया गया था? 49 एकड़ में, 49 एकड़ भूमि में बनाया गया था। और इसमें कितने प्लेटफॉर्म है? 44 प्लेटफॉर्म है, 44 प्लेटफॉर्म है इस स्टेशन में। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? तो कौन सी है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। जो लाइफलाइन एक्सप्रेस है वो कहाँ की है? इंडिया की है। तो दोस्तों, अपने देश भारत की लाइफलाइन एक्सप्रेस है, यह दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह जो लाइफलाइन एक्सप्रेस है, इसको जीवन रेखा एक्सप्रेस या फिर इसको मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे पहले कब चलाया गया था? इसको चलाई गई थी 16 जुलाई 1991 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उपयुक्त सभी, टाइलिन, एमाइलेज, पटियालिन। तो जो टाइलिन है इसी के ये दो नाम है, एमाइलेज और पटाइलिन। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें से कोई भी नाम आपको दिया जा सकता है, हो सकता है तीनों ऑप्शन भी दे दिया जाए, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? तो स्थित है अमेरिका में। जो अमेरिका का कैलिफोर्निया है उसमें स्थित है भूतापीय ऊर्जा प्लांट। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट स्थित है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मानव शरीर में नलिका रहित ग्रंथि है? कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं जैसे इंग्लिश में। तो कौन सी ग्रंथि होती है जो कि नलिका रहित होती है? तो वह होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड। जो ये नलिका रहित ग्रंथि है, ये ग्रंथियाँ क्या करती है? ये ग्रंथियाँ हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है। इनको किसी भी प्रकार की नलिका की जरूरत नहीं होती। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है, 4G सिस्टम की फ्रिक्वेंसी बैंड की रेंज कितनी होती है? तो ये होती है 2 से 8 गीगाहर्ट्ज़। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 3G सिस्टम की फ्रिक्वेंसी बैंड की रेंज कितनी होती है? ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कितनी होती है? 1.8 से 2.5 गीगाहर्ट्ज़। तो 3G सिस्टम की फ्रिक्वेंसी बैंड रेंज होती है। नेक्स्ट, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? तो कौन सा नष्ट करता है? विटामिन ई। विटामिन ई शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यदि आपसे पूछा जाए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है? टेकोफेरोल। टेकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमोनिया का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। फॉर्मूला क्या होता है अमोनिया का? NH3 इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष मतलब चैम्बर्स होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में, 2 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े जिनको लंग्स कहा जाता है, उनका आकार किस तरह का होता है? किस तरह का होता है? शंक्वाकार। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब शंक्वाकार मतलब क्या होता है? कौन शेप के होते हैं लंग्स। नेक्स्ट है, चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देखकर आप समझ सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, अगर आप हमारे सारे वीडियो देखते हैं, NTPC या फिर ग्रुप डी या फिर SSC या फिर दिल्ली पुलिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप अच्छा इसको जरूर कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे चाय के पौधे के वैज्ञानिक नाम की। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थियासाइनेन्सिस। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है वाइटिस विनिफेरा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अंगूर। मतलब किसका वैज्ञानिक नाम है? अंगूर का। और नंबर सी ऑप्शन पर क्या लिखा है? गोसिपियम हर्बेसियम। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है इसका वैज्ञानिक, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कपास का वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि चाय सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होती है? तो इसका उत्पादन कहाँ होता है? असम में। जो असम है राज्य भारत का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चाय के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो लैटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कीड़े में ल्यूसीफेरिन वर्णक मतलब पिगमेंट पाया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस में पाया जाता है। तो ये जुगनू जिसे फायरफ्लाई कहते हैं उसमें पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो पिगमेंट होता है पीले रंग का होता है, और इसी पिगमेंट के कारण जुगनू रात में चमकते हैं। उनसे जो पीला रंग उत्सर्जित होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? तो वो होता है ल्यूसीफेरिन वर्णक पिगमेंट के कारण होता है, और ये जुगनू में पाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने रेलवे ग्रुप डी और NTPC के मॉडल पेपर को सॉल्व किया है। आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें। आपने हमें इतना सपोर्ट किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पे टैग प्रताप सर्च करें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है उससे क्लिक करके वहाँ से आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।